श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। युद्ध कांड 64वां सर्ग। महोदर का कुंभकर्ण के प्रति आक्षेप करके रावण को बिना युद्ध के ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का उपाय बताना। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले विशालकाय एवं बलवान राक्षस कुंभकर्ण का यह वचन सुनकर महोदर ने कहा, कुंभकर्ण, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, परंतु तुम्हारी दृष्टि निम्न श्रेणी के लोगों के समान है। तुम ढीठ और घमंडी हो, इसलिए सभी विषयों में क्या कर्तव्य है इस बात को नहीं जान सकते। कुंभकर्ण, हमारे महाराज नीति और अनीति को नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तुम केवल अपने बचपन के कारण धृष्टता पूर्वक इस तरह की बातें कहना चाहते हो। राक्षस शिरोमणि रावण देश काल के लिए उचित कर्तव्य को जानते हैं और अपने तथा शत्रु पक्ष के स्थान, वृद्धि एवं क्षय को अच्छी तरह समझते हैं। जिसने वृद्ध पुरुषों की उपासना या सत्संग नहीं किया है और जिसकी बुद्धि गंवारों के समान है, ऐसा बलवान पुरुष भी जिस कर्म को नहीं कर सकता जिसे अनुचित समझता है, वैसे कर्म को कोई बुद्धिमान पुरुष कैसे कर सकता है। जिन अर्थ, धर्म और काम को तुम पृथक पृथक आश्रय वाले बता रहे हो, उन्हें ठीक ठीक समझने की तुम्हारे भीतर शक्ति ही नहीं है। सुख के साधनभूत जो त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम हैं, इन सब का एकमात्र कर्म ही प्रयोजक है, क्योंकि जो कर्मानुष्ठान से रहित है उसका धर्म, अर्थ अथवा काम कोई भी पुरुषार्थ सफल नहीं होता। इसी तरह एक पुरुष के प्रयत्न से सिद्ध होने वाले सभी शुभाशुभ व्यापारों का फल यहाँ एक ही कर्ता को प्राप्त होता है। इस प्रकार जब परस्पर विरुद्ध होने पर भी तुम धर्म और काम का अनुष्ठान एक ही पुरुष के द्वारा होता देखा जाता है, तब तुम्हारा यह कहना कि केवल धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए, धर्म विरोधी काम का नहीं, कैसे संगत हो सकता है। निष्काम भाव से किए हुए धर्म, जप, ध्यान आदि और अर्थ, धन साध्य, यज्ञ, दान आदि ये चित्त शुद्धि के द्वारा यद्यपि निःश्रेयस मोक्ष रूप फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, तथापि कामना विशेष से स्वर्ग एवं अभ्युदय आदि अन्य फलों की भी प्राप्ति कराते हैं। पूर्वोक्त जपादि रूप या क्रियामय नित्य धर्म का लोप होने पर अधर्म और अनर्थ प्राप्त होते हैं और उनके रहते हुए प्रत्यवाय जनित फल भोगना पड़ता है। परंतु काम्य कर्म न करने से प्रत्यवाय नहीं होता। यह धर्म और अर्थ की अपेक्षा काम की विशेषता है। जीवों को धर्म और अधर्म के फल इस लोक और परलोक में भी भोगने पड़ते हैं, परंतु जो कामना विशेष के उद्देश्य से यत्नपूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसे यहाँ भी उसके सुख मनोरथ की प्राप्ति हो जाती है। धर्म आदि से फल की भांति उसके लिए कालांतर या लोकांतर की अपेक्षा नहीं होती है। इस तरह काम, धर्म और अर्थ से विलक्षण सिद्ध होता है। यहाँ राजा के लिए काम रूपी पुरुषार्थ का सेवन उचित है ही, ऐसा ही राक्षस राज ने अपने हृदय में
निश्चित किया है और यही हम मंत्रियों की भी सम्मति है। शत्रु के प्रति साहसपूर्ण कार्य करना कौन सी अनीति है? अतः इन्होंने जो कुछ किया है उचित ही किया है। तुमने युद्ध के लिए अकेले अपने ही प्रस्थान करने के विषय में जो हेतु दिया है, अपने महान बल के द्वारा शत्रु को परास्त कर देने की जो घोषणा की है, उसमें भी जो असंगत एवं अनुचित बात कही गई है, उसे मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। जिन्होंने पहले जन्म स्थान में बहुत से अत्यंत बलशाली राक्षसों को मार डाला था, उन्हीं रघुवंशी वीर श्री राम को तुम अकेले ही कैसे परास्त करोगे? जन्म स्थान में श्री राम ने पहले जिन महान बलशाली निशाचरों को मार भगाया था, वे आज भी इस लंकापुरी में विद्यमान हैं और उनका वह भय अब तक दूर नहीं हुआ है। क्या तुम उन राक्षसों को नहीं देखते हो? दशरथ कुमार श्री राम अत्यंत कुपित हुए सिंह के समान पराक्रमी एवं भयंकर हैं। क्या तुम उनसे भिड़ने का साहस करते हो? क्या जानबूझकर सोए हुए सर्प को जगाना चाहते हो? तुम्हारी मूर्खता पर आश्चर्य होता है। श्री राम सदा ही अपने तेज से दैदीप्यमान हैं। वे क्रोध करने पर अत्यंत दुर्जय और मृत्यु के समान असह्य हो उठते हैं। भला कौन योद्धा उनका सामना कर सकता है? हमारी यह सारी सेना भी यदि उस अजय शत्रु का सामना करने के लिए खड़ी हो तो उसका जीवन भी संशय में पड़ सकता है। अतः तात, युद्ध के लिए तुम्हारा अकेले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो सहायकों से संपन्न और प्राणों की बाजी लगाकर शत्रुओं का संहार करने के लिए निश्चित विचार रखने वाला हो, ऐसे शत्रु को अत्यंत साधारण मानकर कौन असहाय योद्धा वश में लाने की इच्छा कर सकता है? राक्षस शिरोमणि, मनुष्यों में जिनकी समता करने वाला दूसरा कोई नहीं है तथा जो इंद्र और सूर्य के समान तेजस्वी है, उन श्री राम के साथ युद्ध करने का हौसला तुम्हें कैसे हो रहा है? रोष के आवेश से युक्त कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महोदर ने समस्त राक्षसों के बीच में बैठे हुए लोगों को रुलाने वाले रावण से कहा, महाराज, आप विदेह कुमारी को अपने सामने पाकर भी किस लिए विलंब कर रहे हैं? आप जब चाहें तब सीता आपके वश में हो जाएंगी। राक्षस राज, मुझे एक ऐसा उपाय सूझा है जो सीता को आपकी सेवा में उपस्थित करके ही रहेगा। आप उसे सुनिए। सुनकर अपनी बुद्धि से उस पर विचार कीजिए और ठीक जचे तो उसे काम में लाइए। आप नगर में यह घोषित करा दें कि महोदर, द्विजीवः, संवादी, कुंभकर्ण और वितर्दन, ये 5 राक्षस राम का वध करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग रणभूमि में जाकर प्रयत्नपूर्वक श्री राम के साथ युद्ध करेंगे। यदि आपके शत्रुओं पर हम विजय पा गए तो हमारे लिए सीता को वश में करने के निमित्त दूसरे किसी उपाय की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। यदि हमारा शत्रु अजय होने के कारण जीवित ही रह गया और हम भी युद्ध करते करते मारे नहीं गए तो हम उस उपाय को काम में लाएंगे जिसे हमने मन से सोचकर निश्चित किया है।
राम नाम से अंकित बाणों द्वारा अपने शरीर को घायल कराकर खून से लथपथ हो हम यह कहते हुए युद्ध भूमि से यहाँ लौटेंगे कि हमने राम और लक्ष्मण को खा लिया है। उस समय हम आपके पैर पकड़कर यह भी कहेंगे कि हमने शत्रु को मारा है, इसलिए आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। पृथ्वीनाथ, तब आप हाथी की पीठ पर किसी को बिठाकर सारे नगर में यह घोषणा करा दें कि भाई और सेना के सहित राम मारा गया। शत्रु दमन, इतना ही नहीं, आप प्रसन्नता दिखाते हुए अपने वीर सेवकों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं, तरह तरह की भोग सामग्रियां, दास दासी आदि, धन रत्न, आभूषण, वस्त्र और अनुलेपन दिलावें। अन्य योद्धाओं को भी बहुत से उपहार दें तथा स्वयं भी खुशी मनाते हुए मद्यपान करें। तदंतर जब लोगों में सब और यह चर्चा फैल जाए कि राम अपने सुहृदों सहित राक्षसों के आहार बन गए और सीता के कानों में भी यह बात पड़ जाए, तब आप सीता को समझाने के लिए एकांत में उसके वास स्थान पर जाएं और तरह तरह से धीरज बंधाकर उसे धन धान्य, भांति भांति के भोग और रत्न आदि का लोभ दिखावें। राजन, इस प्रवंचना से अपने को अनाथ मानने वाली सीता का शोक और भी बढ़ जाएगा और वह इच्छा न होने पर भी आपके अधीन हो जाएंगी। अपने रमणीय पति को विनष्ट हुआ जान वह निराशा तथा नारी सुलभ चपलता के कारण आपके वश में आ जाएंगी। वह पहले सुख में पली हुई हैं और सुख भोगने के योग्य हैं, परंतु इन दिनों दुख से दुर्बल हो गई हैं। ऐसी दशा में अब आपके ही अधीन अपना सुख समझकर सर्वथा आपकी सेवा में आ जाएंगी। मेरे देखने में यही सबसे सुंदर नीति है। युद्ध में तो श्री राम का दर्शन करते ही आपको अनर्थ की प्राप्ति हो सकती है, अतः आप युद्ध स्थल में जाने के लिए उत्सुक न हो। यही आपके अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। बिना युद्ध के ही आपको सुख का महान लाभ होगा। महाराज, जो राजा बिना युद्ध के ही शत्रु पर विजय पाता है, उसकी सेना नष्ट नहीं होती, उसका जीवन भी संशय में नहीं पड़ता। वह पवित्र एवं महान यश पाता तथा दीर्घ काल तक लक्ष्मी एवं उत्तम कीर्ति का उपभोग करता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।